गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। इज एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज आ रही है जी मेरी सभी को? होप सो सभी को आवाज आ रही होगी प्रॉपर। कैसे हो आप सब? बढ़िया, ठीक ठाक। काफी सारे दोस्त कनेक्ट हो चुके हैं। सो फटाफट से सभी जने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, अपनी डायरी पेन ले लीजिए। आज की ट्रेनिंग स्पेशली हमारे बीच में जितने न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, न्यूली बिजनेस स्टार्ट किया लास्ट मंथ, आज की ट्रेनिंग स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज बिजनेस शुरू किया है, क्या होने वाला है आपके साथ आगे चल के, कैसी आपकी जर्नी रहेगी, उसके लिए प्रिपेयर करूंगा आज मैं आपको। बिकॉज अगर हम प्रिपरेशन करके एग्जाम देने जाएंगे तो अच्छा स्कोर कर जाएंगे। एग्री और नोट? है ना? अगर हमारी प्रिपरेशन होगी, अगर हम किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी चीज में हम अच्छा आपको प्रिपेयर करके काम करवाएं तो क्या होगा? रिजल्ट अच्छा आएगा, मतलब कि आउटपुट अच्छी निकल के आएगी। वैसे तो ट्रेनिंग आज मिस इंदू की थी, आपने जैसे सुबह पोस्टर देखा होगा। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ। सो अपनी टीम्स में फटाफट से इन्फॉर्म कर दो, स्क्रीनशॉट लेके डाल दो। मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ताकि जो वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको आज देने वाला हूँ वो सबके पास जाए, आपकी टीम के पास जाए। आपकी टीम पूरा कंसंट्रेशन के साथ बिजनेस को डेवलप करे जुलाई मंथ के अंदर। और होप सो आप लोगों ने जुलाई मंथ के अंदर डिसाइड किया होगा, होप सो आपने इस मंथ में डिसाइड किया होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, है ना? कितने लोगों का ये डिसाइडेड है कि नहीं सर, इस मंथ में बिजनेस हमारा बहुत बूम करने वाला है? गोल सेट कर लिए सभी ने? सभी ने सुपरवाइजर प्लानिंग, अच्छा एक मीटिंग हुई थी, ग्रैंड सेशन हुआ था, उसमें हम आप सब लोगों के पास एक आप लोगों को गोल दिया था। कितने लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं? क्या गोल था वो बताना। आप लोगों के पास पोस्टर रिसीव हुआ होगा। और 10 सीसी, है ना? क्या गोल था? 10 सीसी। और कितने लोग उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, कितने लोगों ने उसके लिए प्लानिंग बना ली, कितने लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं? एक बारी फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, फायर सी लगा दो एक बारी। पूरी मीटिंग में फायर सी लगनी चाहिए कि नहीं यार, हम सर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वॉलपेपर कितने लोगों ने लगाया हुआ है अपना? मैंने ना एक मैसेज डाला था ग्रुप के अंदर। और आप लोगों के पास एक बारी मैं दोबारा वो पोस्टर दिखाता हूँ आप लोगों को। और मैंने मैसेज डाला था, देखो मैनिफेस्टेशन करोगे ना किसी चीज के लिए, तभी वो चीज आपकी रियलिटी में चेंज होगी। क्या था हमारा गोल? मिशन 10 सीसी इन जुलाई मंथ। कितने लोग इस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं? कितने लोग हैं जी मिशन के ऊपर काम कर? फायर लगा दो, फायर चैट बॉक्स में। क्या बात है? सभी सभी लोग पूरी पूरी तबाही उठा लेंगे हम इस मंथ, है ना? पूरी मेहनत करेंगे, पूरा हार्डवर्क करेंगे, अपना 100% नहीं देंगे, अपना 1000% देंगे। 1000% देने के लिए तैयार हो? लेकिन जब हम इस 1000% को देने के रास्ते पे निकलते हैं ना, कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स आपका वेट कर रही है, कुछ दिक्कतें आपका वेट कर रही है, जो आपको अच्छा स्कोर करने से, जा आपके गोल तक पहुंचने के लिए आपके लिए क्या बनेगी? थोड़ी सी मुसीबत बनेगी। और कितने लोग उस मुसीबत के लिए तैयार है? मुसीबत ऐसे नहीं कोई बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी, लेकिन छोटे छोटे चैलेंजेस बोल सकते हैं। कितने लोग उस चैलेंजेस के लिए तैयार है कि सर कोई बात, आई एम ऑलवेज रेडी, कोई बात नहीं, चैलेंज है, आपने भी तो सर किया ही था, हर एक इंसान ने किया था, चैलेंज है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, है ना? वो क्या बोलते हैं, पुष्पा फिल्म देखिए, पुष्पा 2, ज्यादातर लोगों ने देखी होगी, ज्यादातर लोगों ने देखी होगी। तो उसमें एक सीन है जिसमें वो चैलेंज करता है उस पुलिस ऑफिसर को, है ना? पहले पुलिस ऑफिसर उसको चैलेंज करता है कि भाई, पूरे जंगल से एक लकड़ी बाहर जाने नहीं दूंगा, चक्रव्यूह रचाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो पुष्पा क्या बोलता है? ये हुई ना मर्दों की बात, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब मेरी साइड से भी चैलेंज एक्सेप्ट कर। सुबह इतने बजे, कितने बजे बोला था मुझे याद, 4 बजे लगभग, इतनी इतने टन की गाड़ियां, इतने टन माल इस जंगल से मैं बाहर लेके जाऊंगा, और तू वहां से एक
लकड़ा भी पकड़ के दिखा दियो। ऐसा हुआ था। मतलब कि उसको किसके ऊपर भरोसा था? किसके ऊपर भरोसा था उसको? जो उसने चैलेंज दिया अपने ओपोनेंट को, उसको खुद पे भरोसा था। उसको अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा था। उसको ये भरोसा था कि मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, चैलेंज आ रहा है, एक्सेप्टेड, पर भरोसा किस पे होना चाहिए? खुद पे। अगर खुद पे भरोसा होगा तो हम वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जिसके लिए हम काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज किसके ऊपर काम करना है? सेल्फ बिलीफ। है भरोसा आपको कि जुलाई मंथ में 10 सीसी का बिजनेस करेंगे? मीटिंग थोड़ी लंबी जा सकती है, थोड़ा अच्छे से कैमरा वैमरा ऑन करके बैठना। है आपको भरोसा खुद पे? अच्छा, जिनके कैमराज ऑन है वो देखते हैं कितने लोगों को भरोसा है। कैमरा में बता दो। कैमरे आधों ने तो बंद रखे हैं यार। गलत बात, क्या बात, क्या बात है। जिनके कैमराज ऑन है ना, मुझे आप पे भरोसा है कि आप जरूर अचीव करोगे। और इस मीटिंग में अप्रोक्सीमेट 80 लोगों के कैमराज ऑन है बस। बस 80 लोग करेंगे जी 10-10 सीसी, जो सारे करेंगे। सारे करेंगे ना, कैमरा ऑन कर लो भी फटाफट से। मीटिंग तो प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे हम। अभी थोड़ी सी वार्तालाप तो कर लें। अच्छा, कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हो? तो मैं अपनी इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। पहली बार सुनने वाले बहुत है। तो मेरा नाम दोस्तों भावेश है। फॉरएवर के अंदर मुझे लगभग 4.5 से पौने 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। एज अ मैनेजर की पोस्ट पे वर्किंग हूँ। और चैलेंजेस सबको आते हैं, प्रॉब्लम सबको आते हैं, मुझे भी आई थी। लेकिन आज एक स्टेबल, एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर रहा हूँ। कैसे आपने उन चैलेंजेस के लिए रेडी रहना है, आज हम उस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपनी टीम में से अगर आपकी टीम से कोई भी पर्सन रह गया जो मीटिंग में अभी तक ऐड नहीं हुआ है, कृपया आप उनको ऐड करवा लें। ताकि जो भी चीजें अभी मैं बताऊं, जो भी चीजें मैं अभी समझाऊं, वो आपकी सारी टीम के पास वो आपकी सारी टीम के पास चीजें डिलीवर हो। ठीक है जी। आज का टॉपिक हमारा क्या? अच्छा, आज का टॉपिक जानते हैं, पहले चैट बॉक्स में एक बार टॉपिक बताना। क्या टॉपिक था हमारा? कितने लोगों ने पढ़ा है पोस्टर? क्या टॉपिक था हमारा? माइंडसेट। माइंडसेट, माइंडसेट का मतलब समझते हो? माइंडसेट क्या? क्या मतलब है आपके हिसाब से माइंडसेट का? दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पूरा खेल ना आपकी जो आउटपुट होती है, जब कुछ भी कोई भी चीज आप पूरी अपनी लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो ना, माइंडसेट होता है मेरे हिसाब से किसी चीज को देखने का नजरिया। हम बोलते हैं ना, लाइक नजरिए की बात हो रही है। कुछ लोगों को लगता है कि अ, जो दारू है, थोड़ा इस चीज के ऊपर आते हैं ना, शराब, अल्कोहल, वो अच्छी है टेंशन रिलीज करने के लिए। ठीक है। और दूसरी साइड हमें लगता है वो चीज बुरी है, जिससे हमारी सेहत खराब होती है। चीज को देखने का नजरिया, है ना, चीजों को देखने का नजरिया। उसके बाद जब हम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना लेते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं, तो हम उस चीज में सक्सेस हासिल कर लेते हैं जो हम उसके लिए सोचते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मीटिंग के साथ। ठीक है। आज हम बिजनेस में मास्टरी करने के कुछ स्टेप्स भी जानेंगे। ठीक है। 5 स्टेप ऑफ बिजनेस मास्टरी, आज हम ये भी जानेंगे। और हमें क्या क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, सारी चीजें, जो जो चैलेंजेस, प्रॉब्लम, रिजेक्शन, सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो आपने बस कंसंट्रेशन से ना जो चीजें आपको अच्छी लगेंगी वो आप नोट डाउन जरूर कर सकते हो। 5 स्टेप ऑफ बिजनेस मास्टरी। आपने अगर इन 5 स्टेप्स के ऊपर काम कर लिया, तो आप इस बिजनेस में मास्टरी हासिल कर लोगे और आप बड़ी ही स्पीडली इस बिजनेस में ग्रो करोगे। सबसे पहले, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर वर्ल्ड। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, किसी भी चीज में बदलाव चाहते हो, तो सबसे पहले बदलाव किस चीज में लाना पड़ेगा? सबसे पहले बदलाव किस चीज में लाना पड़ेगा? खुद में। अगर आप बदलाव चाहते हो अपनी जिंदगी में, क्या बदलाव चाहते हो? अगर आप ये बदलाव चाहते हो अपनी जिंदगी में कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे फॉरएवर में सोरिंग मैनेजर बनना है, मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे
अच्छा पैसा चाहिए, मुझे जिंदगी में सारी खुशियां चाहिए। ये बदलाव अगर आप अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हो ना, तो सबसे पहले बदलाव किस चीज में करना पड़ेगा आपको? किस चीज में बदलाव करना पड़ेगा? खुद पे, है ना? सेल्फ। हमें क्या करना पड़ेगा? खुद को चेंज करना। अब खुद को चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनने लग जाओ, है ना? आप ब्रांडेड शूज पहनने लग जाओ। आप, है ना, अपने बाहरी जो ट्रीटमेंट करने लग जाओ। चेंज करने का मतलब है, लाइक अगर आपको डिस्ट्रक्शन है रील स्क्रॉल करने की, उससे दूर हटना शुरू हो जाओ। ठीक है? आपका बिहेवियर, लाइक जहाँ आपका नेचर अगर अग्रेसिव है, तो उस नेचर के ऊपर काम करने लग जाओ। अगर आपका जैसे कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ड होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाना शुरू कर दो। आपके जो स्किल्स हैं, लाइक आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, लाइक अगर बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके वो वीक है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। मतलब जो चीजें आपको बेटर बनाएंगी ना, हमें उस पे उसके ऊपर काम करना है। अगर आपको किसी चीज से डिस्ट्रक्शन है, आपके दोस्तों से, आपके सोशल मीडिया से, उसको चेंज करना शुरू कर दो। जो आपकी सक्सेस के बीच का कांटा बन रहा है, उसको दूर कर दो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। तो ये वो चेंजेस करने हैं हमने, जिससे हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले भाई, किस पे काम करना है? द बेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क ऑन इज यू। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉरएवर के अंदर, जब किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना, अगर आप अपने आप को पीक पे देखना चाहते हो, अगर आप अपने आप को टॉप पे देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, लोग आपको सुने, लोग आपके ऊपर, लोग आपके आपसे इन्फ्लुएंस हो, तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा भाई खुद पे। द बेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क ऑन इज यू। हमेशा खुद पे काम करते रहना। वो आपने एक लाइन सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। पता है? प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस हमने इस चीज की नहीं करनी कि भाई सीसी कैसे डलवाएं। जैसे हम लोग ब्लेम करते हैं, सर जी वो बंदा ऐसा था, उसने सीसी नहीं डाले, मेरी टीम में सीसी नहीं डाले। नहीं यार, इंप्रूव करो, इंप्रूव योर सेल्फ। खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा। भाई जो मैं बता रहा हूं ना, पहले उसके ऊपर ध्यान दे लो। ठीक है? जो मैं आपको समझा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है? आशु जी, तो अभी हमारा सबसे पहली चीज हमने जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है, मैंने बात की खुद के ऊपर काम करने की, मैंने बात की खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर काम करने की। तो सबसे पहले हमने किस चीज के ऊपर काम करना है? अपने माइंडसेट के ऊपर। बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। यू कांट वर्क ऑन योर ड्रीम, बट यू कैन वर्क ऑन योर गोल। जिग जिगलर, जिग जिगलर की ये वर्डिंग है। वो कौन था? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जिसको लोग फॉलो करते थे, जिसकी स्टेटमेंट्स को लोग फॉलो करते थे। क्या लिखा है? यू कांट वर्क ऑन योर ड्रीम्स, बट यू कैन वर्क ऑन योर गोल। ड्रीम्स और गोल में ना एक छोटी सी लाइन का फर्क होता है, छोटी सी लाइन होती है, छोटा सा डिफरेंस होता है। गोल सेटिंग की मीटिंग आपने लास्ट टाइम अटेंड की होगी तो आपको पता होगा। ड्रीम्स और गोल्स में ना छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे ड्रीम, अभी इस मंथ का आपने टारगेट, इस मंथ का गोल आपने देखा होगा, 10 सीसी सुपरवाइजर करना है जी हमने। 10 सीसी हमारा मिशन है, हम ये करेंगे। ठीक है? लेकिन कुछ लोगों का सुपरवाइजर बनना ड्रीम होगा, कुछ लोगों का मैनेजर बनना ड्रीम होगा, कुछ लोगों का 10 सीसी करना ड्रीम होगा। गाइस ये लाइन याद रखना, यू कांट वर्क ऑन योर ड्रीम, बट यू कैन वर्क ऑन योर गोल। कुछ लोगों को, कुछ लोगों का आईफोन लेना ड्रीम होगा। ठीक है? बट आप इसके लिए कभी काम नहीं कर पाओगे। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, भाई मैं ना, मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम है, मेरे पास, मैं फरारी गाड़ी लूंगा। अंडरस्टूड? मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। मेरा ड्रीम है, मैं फरारी लूंगा। आपने बड़े ही एज्ड पर्सन को भी सुना होगा, यार मेरा तो सपना है मैं कनाडा जाऊंगा। सपना,
सपना हमेशा सब सपना ही रहता है, जब तक उस ड्रीम के साथ रीजन सेट नहीं हो जाता, तब तक वो सपना ही रहेगा। समझ रहे हो, नीचे लाइन पढ़ना। जब एक ड्रीम के साथ रीजन सेट हो जाता है ना, तब वो गोल बनता है। और जब एक गोल के साथ एक डेडलाइन दी जाती है ना, तो उसके पूरा होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा मैं 10 सीसी करूंगा, मेरा यार ड्रीम है, मैं भी सुपरवाइजर बनूंगा। लेकिन अगर आप उस ड्रीम के साथ एक रीजन सेट कर देते हो, क्या रीजन, कि अगर मैं 10 सीसी करता हूँ, इस महीने मेरा 35-40 हजार का पे आउट आएगा, 35 to 40 थाउजेंड का पे आउट आएगा। उस 40 हजार के पे आउट से मैं, जो 2 सीसी का अमाउंट रिकवर हुआ 30,000, मैं वो 30,000 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। 10 हजार जो मेरे बचेंगे, इसमें से मैं 5 हजार मम्मी को दूंगा। और 5 हजार मैं क्या करूंगा, थोड़ी बहुत अपने लिए 2-3 हजार की शॉपिंग कर लूंगा। 1-2 हजार बहन को गिफ्ट दे दूंगा। है ना। तो इसलिए मुझे 25 तारीख से पहले पहले ना अपने डायरेक्ट में 10 सीसी करने हैं। यहाँ पे क्या किया आपने, अपने ड्रीम के साथ ना रीजन दे दिया कि 10 सीसी क्यों करने हैं। 40 हजार का पे आउट आएगा। उस 40 हजार में से मैंने 30,000 का 2 सीसी का अमाउंट रिकवर करके, जिससे पैसे लिए थे उधारी, उसको वापस करने हैं। अगर मम्मी से लिए तो मम्मी को भी करने हैं। 5 हजार का मम्मी को कोई गिफ्ट देना है। 1-2 हजार रुपए मुझे अपने लिए खर्च करने हैं। है ना। बहन को कुछ देना है, पापा को कुछ देना है, उसमें से मैं एडजस्ट करके दूंगा, मम्मी को 2-4 हजार की साड़ी दिलवा दूंगा। तो 25 तारीख तक मैं ये चीज अचीव करूंगा। भाई 50% चांसेस बढ़ जाएंगे आपके 10 सीसी होने के। समझ आई आपको ये लाइन मेरे वाली, जो मैं बता रहा हूं? समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रीजन सेट होना बहुत जरूरी है। आपके ड्रीम के साथ रीजन सेट होना बहुत जरूरी। चलो ये तो 2 सी, ये तो होगी बात अपने सुपरवाइजर की। लेकिन आपने ड्रीम बना लिया जी, मैं तो जी मैनेजर बनूंगा, वो आपका सपना सपना रहेगा। लेकिन अगर आप मैनेजर बनने का गोल बनाते हो, भाई जब मैं मैनेजर बनूंगा ना, 1-1.5 लाख का पे आउट आता है, मैं 3 महीने ना 1.5-1.5 लाख के पे आउट मारूंगा। मेरे पास लगभग लगभग 4.5-5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। है ना। मेरे पास 4.5 से 5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। उस 5 लाख रुपए से ना मैं अपने घर का लोन क्लियर करूंगा। उस 5 लाख रुपए से मैं अपने पापा को एक बिजनेस, एक शॉप ओपन करके दूंगा। उस 5 लाख से मैं मम्मी को ज्वेलरी बना के दूंगा। उस 5 लाख से मैं गाड़ी लूंगा। उस 5 लाख से मैं ये करूंगा। आपने अपने गोल के साथ दिया रीजन। अब इस मैनेजर को क्वालिफाई करने के लिए फरवरी 25 फरवरी 2026 से पहले पहले मैं अपना मैनेजर करूंगा, या 30 दिसंबर 2025 से पहले पहले मैं अपना मैनेजर करूंगा। एक बारी ऐसे अपना माइंडसेट तैयार करो कि भाई नहीं, क्यों कर रहे हो, रीजन। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को, जो मैं समझा रहा हूँ? कितने लोगों को मेरी बात समझ आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो पुराने एएस भी हैं, जो पुराने लोग भी हैं ना, उनको समझ आएगा कि अभी आपको क्या करना है। अगर आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे ना, अगर आपके अभी टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, देन आपको समझ आएगा अभी कि आपको अभी क्या करना है ना। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को? वेरी नाइस। भाई जो जो जब जब आपको कोई चीज अच्छी लगे ना, जब आपको चीज मेरी कोई अच्छी लगे कि नहीं सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, चैट में ना आपने फायर की इमोजी भेजनी है। क्या भेजनी है चैट में? फायर की इमोजी भेजनी है। अगर आपको कोई चीज समझ आ गई कि नहीं यार, शायद मैं यहाँ पे लैग कर रहा था, ये चीज मुझे करनी है, ये मेरे बिजनेस को बढ़ाएगी। ठीक है। इस मीटिंग के आज रिव्यूज भी सबने देने हैं, इंस्टाग्राम पे भी मेरे को टैग करना है, मैं ज्यादा से ज्यादा मेंशन बैक दूंगा। यूट्यूब पे भी ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। पहला पॉइंट आपको होप सो समझ आ गया होगा। दूसरा पार्ट, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। बात ये याद रखना, आपने सुना होगा जैसे कुछ लोगों को 2 दिन हुए काम करते हो, कुछ लोगों को 5 दिन हुए, कुछ लोगों को 7 दिन हुए। चैलेंज आ रहा होगा, प्रॉब्लम आ रही होगी कि भाई सर मेरे पर्सन ने मुझे मना कर दिया, सर वो तो जी मना कर गया, सर उसने तो 2 सीसी नहीं किए, सर उसकी मम्मी मना कर दी है। ऐसा हुआ है। रिजेक्शन आती है, रिजेक्शन, नो सुनने को मिलता है। कितने लोगों को नो सुनने को मिलता है? जिसको नो सुनने को मिल रहा है ना, जिसको नो सुनने को मिल रहा है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही पाथ पे हो। आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हो।
तो अगर आपको नो सुनने को मिलता है, बस एक बात याद रखना दोस्तों, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। पर ऐसा नहीं है कि हर बार हमने नो सुना जी, सर ने तो कहा था कि ये तो पार्ट है, ये तो सुनना है। नो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमें अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है, बिजनेस को नो कर रहा है, रीजन देखो, क्या रीजन था, है ना? क्या रीजन था, क्यों उस बंदे ने मना किया, क्यों मना किया उस बंदे ने? रीजन, क्या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम थी, क्या मेरे फॉलोअप के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, क्या मेरी मीटिंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, क्या इसमें कोई फॉल्ट था, क्या हमारे सिस्टम में क्या क्या हमें सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी, क्या क्या रीजन था उसके पीछे? उसके पीछे का रीजन जरूर जानना है। जब रीजन पता लगेगा ना, अब डिसाइड करो कि लाइक अगर मेरी वजह से नो बोला है, उसको करो इम्प्रूव। शायद मेरा फॉलोअप अच्छा नहीं था, शायद मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे, शायद मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया, शायद मैं उसके डाउट्स क्लियर नहीं, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाया। कहाँ गलती कर दी? जहां गलती की उसको क्या करो, करेक्ट करो। करेक्शन करो किसमें? खुद में। मैंने स्टार्टिंग कहां से की थी? किसके ऊपर काम करना है? खुद के ऊपर काम करना है। ज्यादा ध्यान किसके ऊपर देना है? खुद के स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर तो ये रीजन होते हैं तो खुद पे काम करना है। अगर सामने वाला ही डिफाल्टर है, प्रोस्पेक्ट मिल जाता है ना कभी कभी, बेवकूफ टाइम पास करने वाले, उनके ऊपर हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। वो कचरा पीस है, स्क्रैप माल है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसके ऊपर एक पैसे का भी ध्यान नहीं देना। तो रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, बी रेडी फॉर दिस। और एक चीज इसमें ऐड ऑन कर देता हूं, करेक्शन करनी है खुद की स्किल्स के अंदर, अगर हमारी वजह से किसी भी चीज में डिले हुआ, कुछ भी कोई भी चीज। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट पे आता है भाई, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन गया अभी कि रिजेक्शन आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लर्निंग हमें लेनी पड़ेगी, चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा, गोल हमें बनाना पड़ेगा, ड्रीम्स को रख के कुछ नहीं बनेगा, ये पता चल गया। दिक्कत आएगी, लर्निंग लेनी पड़ेगी, 9:30 की मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, ये पता चल गया। तीसरे नंबर पे आओ, नॉलेज ऑफ सम बेसिक फैक्ट्स। हमारे पास ना, हमारे बिजनेस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? जैसे आपको कोई भी आगे बोलेगा, अरे भाई हमने कर रखे हैं ये काम, तू हमें मत समझा, इसमें वो होता है ना, एक के नीचे एक। अब जिसके पास तो होगी नॉलेज, जिसको तो बिजनेस क्लियर करना आता होगा, वो सामने वाले को क्लैरिटी देगा। हो सकता है सामने वाला उसके साथ ज्वाइन कर ले, हो सकता है वो बोले कि नहीं नहीं भाई तू सही कर रहा है, तू अच्छा कर, मैं नहीं करूंगा। अगर आपके पास बेसिक्स की नॉलेज है ना, देन आपको कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। नॉलेज ऑफ सम बेसिक फैक्ट्स, हमारे बिजनेस के बेसिक फैक्ट्स। बिजनेस कैसे चलता है, प्रॉफिट कैसे होता है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, है ना, हमें किस तरीके से कमीशन आते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना इस बिजनेस की, बेसिक, अगर आप सबके, मैं सबकी बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रो लेवल पे अभी कोई नहीं पहुंचा हमारे बीच में, कोई इसमें सीनियर मैनेजर नहीं है, सोरिंग नहीं है ना, अभी आप लोग एएसओ सुपरवाइजर हो, एएमओ मैनेजर हो, है ना? तो भाई बेसिक बेसिक फैक्ट्स तो सबको क्लियर होने चाहिए ना। आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, आप एएसओ सुपरवाइजर हो, एएमओ मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, सोरिंग, सफायर, डायमंड, कुछ भी, आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूव आता जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग बेसिक से होगी। आपके बेसिक्स अगर क्लियर है ना, तो भाई कोई ऐसा बंदा नहीं होगा आपके आसपास इर्द गिर्द जो आपको आके नेगेटिव कर दे, जो आपको आके ये बोल दे तू गलत काम कर रहा है, जो आपको आके ये बोल दे कि नहीं भाई तू गलत है, तू कुछ और कर। तो हमने किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है? अपने बेसिक फैक्ट्स पे। अब बेसिक फैक्ट्स हमारे कैसे क्लियर होंगे? बेसिक फैक्ट्स हमारे कैसे क्लियर होंगे? जब हम क्या करेंगे, रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे। तो ट्रेनिंग्स कौन सी अटेंड करनी है हमने? रात को 9:30 की मीटिंग, मॉर्निंग में 9 AM की मीटिंग। कितने लोग हैं जो मॉर्निंग और नाइट की मीटिंग्स अटेंड करते हैं डेली बेसिस पे? कितने लोग हैं जो डेली बेसिस पे मीटिंग्स अटेंड करते हैं? सभी? वेरी नाइस। समझ आया बेसिक्स कहाँ से क्लियर होंगे? बेसिक्स क्लियर होंगे हमारे मीटिंग्स में से। मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, मैं भी पहले ये चीज बोलता था कि देखो हमें सेल्फ लर्निंग लेनी चाहिए। वेल एंड गुड है भाई, सेल्फ लर्निंग जैसी चीज कोई नहीं। अगर आपने सेल्फ लर्निंग लेनी शुरू कर दी ना, आप बाकी लोगों से 20 कदम आगे चले जाओगे। लेकिन अगर आप सेल्फ लर्निंग नहीं ले रहे हो ना, एक चीज बताता हूँ, सुबह 9 बजे, रात को 9:30 बजे, ये दोनों मीटिंग अटेंड करना। क्योंकि यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलता है ना, वो फिल्ट्रेशन कंटेंट मिलता है जो आपके मतलब का है। यूट्यूब पे तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा जाके कि अच्छा ये वीडियो देख ली, ये वीडियो देख ली, इसमें मेरे काम की चीज ये है, इसमें मेरे काम की चीज ये है। लेकिन यहाँ पे जो तो मिलेगा ना आपको, यहाँ पे हर एक चीज आपके काम की है। तो हमें अपना
बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, काम आगे बढ़ाने के लिए अपने बेसिक्स को क्लियर करके चलना है। इज दैट क्लियर? चैट बॉक्स में बता दो, इज दैट क्लियर जो मैंने समझाया? होप सो क्लियर होगा, है ना? ओके, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। गाइस देखो, अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी बिजनेस शुरू किया है, तो एक चीज याद रखना, आप अभी प्रो लेवल पे नहीं पहुंचे हो। जैसे आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में हम लोग अपने नॉन सर्कल के अंदर काम करते हैं, हम लोग अपने जानकार लोगों में काम करते हैं। तो एक चीज याद रखना, जो चीज आपने नहीं करनी, डोंट बी प्रोफेशनल इन स्टार्टिंग। जब आपने बिजनेस शुरू किया ना, आपको 2 दिन हुए, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कभी भी स्टार्टिंग में प्रोफेशनल नहीं बनना। प्रोफेशनल इन द सेंस, लाइक मान लो ये अंकित का नाम मुझे दिख रहा है ना, अंकित करके एक पर्सन बैठे हैं इस मीटिंग में, अंकित मेरा दोस्त है। मैंने आज फॉरएवर स्टार्ट की, मैं बिल्कुल नया हूं, मैं एएस हूं, मैंने अंकित को कॉल किया। फॉरएवर स्टार्ट करने से 2 दिन पहले मैंने अंकित को कॉल किया, हाँ भाई अंकित, किधर है यार, अभी तेरे को मिलने आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कर चाय बना के रखियो, मम्मी को बोल दियो, अंकित मेरा अच्छा दोस्त है ना। बीच में एक आध गाली भी बक दी, ऐसे ही होता है ना दोस्तों में, एक आध गाली भी दे दी, ऐसे ही होता है ना। अब उस अंकित को मैं, जिसको मैं गाली दे के बुलाया, अरे ऐसे वैसे ये वो है ना, बोलते हैं ना हम लोग, एक्स वाई चीज, एग्री कर रहे हो मेरी बात से, है ना, सही कह रहा हूँ? कुछ बोल दिया, अंकित को बोल दिया आ रहा हूँ भाई घर पे, ठीक है, ऐसा कर, मम्मी को बोल चाय बनाए, मैं आ रहा हूँ, चाय चुए पीते हैं, ठीक है, जा ये वो एक्स वाई जी। अब उसी अंकित को फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद मैंने 2 दिन बाद कॉल किया, और अंकित भाई कैसे हो आप, ठीक हो? यार अंकित भाई बड़े दिन हो गए आपको मिले हुए, अच्छा चल मैं सोच रहा था चल भाई मिलते हैं हम लोग, और दोनों भाई बैठ के चाय भी पियेंगे, और मैंने ना आपसे कुछ डिस्कस करना है अंकित भाई, एक बार ही मिलते हैं। मैं प्रोफेशनल बन गया, मैं बड़ी इज्जत देने लग गया अंकित को, है ना, मैं बड़ा प्यार मोहब्बत से बात करने लग गया। अब अंकित के दिमाग में क्या जाएगा, इसको क्या हो गया यार, कल तक जो मेरे को एक दोस्तों में आता है ना दिमाग में, तो कुछ हुआ है, मेरे को लगता है ये मुझे कुछ बनाएगा। तो अंकित को जाकर मैं बोलता हूँ, अंकित अंकित पहले अपना अपना माइंड वॉश करवा के आता है कहीं से, तो वो कभी भी मेरे साथ बिजनेस नहीं स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर अंकित को मैं, अरे अंकित तेरे से कुछ डिस्कस करना है, ऐसा कर जल्दी 2 मिनट में नीचे आ, तेरे से कुछ बात करनी है मैंने। अच्छा अंकित मैंने ये काम स्टार्ट किया, बहुत अच्छा है, मिलके करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में प्रोफेशनल नहीं बना, मैंने अपनी पर्सनैलिटी में एकदम से चेंज नहीं किया जो लोगों को ऑकवर्ड लगे। हमने लोगों को ऑकवर्ड नहीं लगने देनी कोई भी चीज अपने अंदर, कि यार ये तो ज्यादा बन रहा है ना, इसकी पर्सनैलिटी में एकदम से इतना चेंज कैसे आ गया। डोंट बी प्रोफेशनल इन स्टार्टिंग, ये बात याद रखना। क्योंकि जब हम आपको क्योंकि जब आपको समझ आ गया कि सिस्टम में काम कैसे करना है, ठीक है, तब आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, ठीक है। स्टार्टिंग में अपने बेसिक क्लियर करके चलो, प्रोफेशनल मत बनो। समझ आई आपको? प्रोफेशनल नहीं बनना स्टार्टिंग में। जिसको बिजनेस बताना है सिंपल वे में बताओ, धीरे धीरे जैसे आप ट्रेनिंग अटेंड करते जाओगे, धीरे धीरे जब आप बिजनेस को समझते जाओगे, आप प्रोफेशनल बनते जाओगे। जब आप अननोन में काम करने शुरू कर दोगे, अपने दोस्त, जब आपके दोस्तों के अंदर भी टीम बन जाएगी, तो ऐसा नहीं है, जब दोस्तों के अंदर टीम बननी शुरू होगी तो बिजनेस के अंदर जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वहां पे आप प्रोफेशनल ही दिखने चाहिए। डोंट बी प्रोफेशनल इन स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रोफेशनल नहीं बनना, बाद में बाद में प्रोफेशनलिज्म के साथ ही काम करना, ठीक है। 5वां नंबर, बिजनेस पोटेंशियल। तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता है ना। बिजनेस का जो पोटेंशियल है ना, वो आपको पता है। कितने लोगों को मालूम है फॉरएवर का पोटेंशियल, की फॉरएवर आपको क्या दे सकती है? कितने लोगों को फॉरएवर का पोटेंशियल, फॉरएवर के ऊपर भरोसा है? कितने लोगों को लगता है कि फॉरएवर में सारे सपने उनके पूरे हो सकते हैं? बिजनेस पोटेंशियल कितने लोगों को क्लियर है? सबको सबको क्लियर है बिजनेस का पोटेंशियल, कि बिजनेस क्या दे सकता है आपको? बिल्कुल। अब यहाँ पे लाइन समझना मेरी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पांचवा, बिजनेस पोटेंशियल आप जानते हो, आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हो। भाई तुम्हें पता है तुम जिस फील्ड में हो ना, तुम उस फील्ड में अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, क्योंकि लाखों लोगों ने इसमें ऑलरेडी अपने सपनों को पूरा किया है, ठीक है। किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के आने के समझाने के बाद, तुम्हारे को नेगेटिव करने के बाद, ऐसा नहीं तुम्हारा डिसीजन चेंज हो जाना चाहिए, तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाना चाहिए। नो, अगर शुरू किया है ना, भाई साहब कम से कम 2 साल, 2 साल इस बिजनेस को जान लगा दो, कम से कम 2 साल। मैं सीरियसली बता रहा हूं। पर वो 2 साल ऐसे नहीं होने चाहिए, उन 2 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेनी, उन 2 साल में एक भी भंडारे पे नहीं जाना, ठीक है। उन 2 साल में कहीं नहीं जाना, उन 2 साल में बिजनेस मीन्स बिजनेस। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 20 साल 50 साल तक भाई आपको बैठ के खाए
खाने की रॉयल्टी मिलेगी। क्योंकि आज की रियलिटी बताता हूँ। आज हमारी मैनेजर मीट हुई, न्यू ऑफिस ओपनिंग हुई है, आपको पता होगा, आप सब लोगों ने कंटेंट देखा होगा, सारा कुछ देखा होगा ना। तो हमारा जो नया ऑफिस ओपन हुआ है, तो हम सारे मैनेजर्स बैठे थे। तो आज हमें अगेन बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज से मिलने को मौका मिला। बिकॉज उन्हीं लोगों को देख के, उन्हीं लोगों से सीख के हम लोग इस बिजनेस में ग्रो हुए हैं। जैसे आपको पता है, भवानी सर, जोनी सर, मनप्रीत सर। तो जोनी सर कुछ अपने हसल टाइम की बात बता रहे थे, स्ट्रगल टाइम की बात बता रहे थे, जब जोनी सर एएस लेवल की पोस्ट पे थे या मैनेजर की पोस्ट पे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि मैनेजर बनने के बाद भी ना, मैनेजर बनने के बाद मैं एक दिन नहीं बैठा, मेरे पास सब कुछ था, अच्छे पैसा सब कुछ था, पर मैंने कंफर्ट जोन चूज नहीं किया। मेरे को बिजनेस का पोटेंशियल पता था, मैंने मेहनत की, हार्डवर्क किया, बहुत लोगों ने नेगेटिव किया, रोका, और आज जोनी सर कुछ भी नहीं करते। चेक कितने का? 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख। भाई अगर उस पोजीशन में पहुंचना है ना, तो आज हमें हसल करना पड़ेगा, आज हमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इस बिजनेस का पोटेंशियल आपको भी अभी अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आप लोग में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे मैनेजर बन जाएंगे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। भाई मैं कह रहा हूँ 2 लाख भी कुछ नहीं है। हम लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं 2-2 लाख रुपए, तो हमें लगता है भाई कुछ भी नहीं है अभी तो। अभी तो 10 लाख पे पहुंचना है, अभी तो 15 लाख पे पहुंचना है। तो पोटेंशियल इतना है ना बिजनेस का, तो वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ताकि अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए आप काम करो। जब आपको पोटेंशियल क्लियर होगा, नाउ वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम। इफ यू वांट टू परस्यू योर ड्रीम, देन बी कंसिस्टेंट। मैंने क्या बोला? 2 साल दो, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेनी, कंसिस्टेंट रहना। किसके लिए? अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए। मंथली 5 लाख पे पहुंचना है, 6 लाख पे पहुंचना है, 8 लाख पे पहुंचना है, कितने पे पहुंचना चाहते हो? किस चीज के लिए कंसिस्टेंट रहना है? अपने उस गोल के लिए जिससे आपकी घर में खुशियां आएंगी, जिससे आपके माँ बाप आप पे प्राउड फील करेंगे। कंसिस्टेंट रहना है और कंसिस्टेंट रहना है और कमिटेड रहना है, किसके साथ? अपने साथ। कितने लोग कंसिस्टेंट रहेंगे अगले 2 साल तक? आधे लोग तो अब लीव कर रहेंगे हौली हौली सेशन को, धीरे धीरे मतलब। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जो कंसिस्टेंट रहेंगे? सर कुछ भी हो जाए, सपनों को तो अब चेज करना है सर। अब आपने आग लगा दी, फॉरएवर ने आग लगा दी अंदर की, नहीं भाई तू भी सपनों को चेज कर सकता है, मैं भी अपने सपनों को सब चेज करके छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, है ना। भाई कंसिस्टेंट, मैं आपके बराबर चलूंगा, सीनियर आपके बराबर चलेंगे, कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट। इस साल 2025 में ना, आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैनेजर दिखने चाहिए। और सबसे ज्यादा खुशी पता किससे होगी? हमें होगी। आज ऑफिस खुला, टीम आई हुई थी, बड़ी खुशी हुई कि भाई यार टीम ने बड़ा अच्छा, है ना, वहां पे परफॉर्म किया, बैठ के कॉलिंग कॉलिंग शुरू कर दिया काम अपना। तो आप लोग काम खींचो, मैनेजर बनो, आप भी अपने ऑफिस बनाओ। ठीक है। 6वां पॉइंट पढ़ना। वंस योर माइंडसेट इज क्लियर, फिर सारे सपने पूरे होंगे। अगर आप यहाँ से क्लियर हो ना, इस बिजनेस के पोटेंशियल को लेके, इस बिजनेस की पावर को लेके, अगर आपको क्लैरिटी है, रिजेक्शन आएंगी कोई बात नहीं, पर ये बिजनेस आपके सपने पूरे कर सकते हैं। ये बिजनेस में आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, अगर आपका ये माइंडसेट क्लियर है ना, ये दिमाग क्लियर है, आपका लक्ष्य, आपका गोल आपको क्लियर है ना, फिर सारे सपने पूरे होंगे जी। सपने पूरे, कितने लोगों को लगता है सपने पूरे होंगे? होंगे सपने पूरे? ये सुनो, होंगे? नहीं होंगे? होंगे, है ना। हो रहे हैं, होंगे नहीं, हो रहे हैं। हम लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, आपके भी होंगे। बस आपने सेम पोटेंशियल से, सेम हार्डवर्क से काम करना है। क्लियर है जी? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। थॉट्स को क्लियर रख के चलना, थॉट्स को क्लियर रख के चलना। ठीक है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से क्या होगा? ट्रेनिंग से आपके स्किल्स डेवलप होंगे, ट्रेनिंग से आपके स्किल्स डेवलप होंगे। ट्रेनिंग से आप एक अच्छे कोच बन पाओगे, ट्रेनिंग से आप अच्छे टीचर बन पाओगे, ट्रेनिंग से आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, ट्रेनिंग से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ट्रेनिंग से आपकी लर्निंग होगी, है ना, इंप्रूव। ठीक है। और ट्रेनिंग से आपकी डेवलपमेंट होगी, किस चीज में? स्किल्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद भाई एक चीज बता के चलूंगा, जैसे मैंने अभी बात की 2 साल की, है ना। तो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है अपना, शॉर्ट टर्म विजन बिल्कुल भी मत लेके चलना। मैं 6 महीने करूंगा, मैं 8 महीने में, 10 महीने में। लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना। जैसे हम लोगों ने लाइफ टाइम फॉर एवर करनी है, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं लाइफ टाइम फॉर एवर करूँ। ठीक है। मैं लाइफ टाइम इस बिजनेस के अंदर, और इस बिजनेस के ना सारे रिकॉर्ड मैं बनाऊंगा, तोड़ूंगा भी, नए रिकॉर्ड भी बनाऊंगा। और ये मेरा माइंडसेट क्लियर है, मेरा विजन बड़ा लंबा है।
अभी हम लोग मिलके, मैं नहीं करूंगा, हम लोग मिलके करेंगे। हम लोग मिलके करेंगे, करेंगे जी मिलके। लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम। ठीक है, हम लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको ये चाहिए ना, लाइट, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग मिलके काम करेंगे, हम लोग मिलके सक्सेस होंगे। सक्सेस डे पे हमारे ग्रुप की बल्ले बल्ले होनी चाहिए, और वो मैं अकेले नहीं कर सकता, वो हम सभी लोग मिलके करेंगे। क्लियर है जी? अब सेकंड पॉइंट पे आ गए। क्या हो गया? अब आ जाओ आप सेकंड पॉइंट पे, मास्टरी इन योर एक्शंस। अब हमें पता लग गया, अब हमें पता लग गया कि हमें ये चीजें करनी है, हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अब हमें कुछ एक्शंस के अंदर भी मास्टरी करनी पड़ेगी। सपना लेके थोड़ी पूरा होगा, सपने के ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा। गोल बना के थोड़ी पूरा होगा, गोल के ऊपर काम भी करना पड़ेगा। यस और नो? गोल के ऊपर काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, हार्डवर्क भी करना। कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनके ऊपर आप मास्टरी करोगे, मैं नाम लूंगा। इनके ऊपर मास्टरी कराने के लिए आपके लिए सेशंस अरेंज किए हुए हैं पूरे पूरे इस मंथ के अंदर। और आपके पास रिकॉर्डेड किसी को सेशंस चाहिए होंगे तो आप वो सेशंस ले सकते हो, यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा है। किन 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 चीजों में आपने मास्टरी करनी है? मास्टरी इन योर एक्शन, सबसे पहले आ गया लीड्स जनरेशन। लीड्स जनरेशन मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है, जिन लोगों को आपने बिजनेस बताना है, जिन लोगों को आपने अपना अपकमिंग बिजनेस पार्टनर बनाना है, जिनके साथ आप बिजनेस करोगे, वो है जी, वो है जी आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? घर बनाने में जो काम आता है वो रॉ मटेरियल है। ईंट पत्थर बजरी रेता है ना, सीमेंट, वो रॉ मटेरियल होता है। ऐसे ही फॉरएवर में बिजनेस डेवलप करने के लिए आपका रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल क्या है जी हमारा? लोग, प्रोस्पेक्ट्स। क्योंकि जब प्रोस्पेक्ट्स आएंगे, प्रोस्पेक्ट्स का इनविटेशन होगा, तब क्या होगा? उनको बिजनेस क्लियर होगा, उनको सिस्टम क्लियर होगा, आपके थ्रू वो स्पॉन्सर करेंगे, बिजनेस ज्वाइन करेंगे, आप उनको स्पॉन्सर करोगे, सेल्स होगी। क्योंकि मोटिव तो हमारा क्या है? सेल्स निकालना है ना। हम बिजनेस में, बिजनेस में मोटिव एक ही होता है भाई, सेल्स। लाइक अगर इस मोबाइल में आप बिजनेस कर रहे हो, भाई आप दुकान खोल के बैठ गए, वहां पे एक भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो भाई आपका बिजनेस जीरो। भले ही करोड़ों रुपए की कंपनी है, जीरो। कोई भी बिजनेस है, उसका प्रोस्पेक्टिव, उसका मोटिव एक ही होता है, क्या? सेल्स। बिलिंग तब होगी, सीसीस तब होंगे जब आपके पास नॉलेज होगी, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज रॉ मटेरियल होगा, मतलब प्रोस्पेक्ट्स होंगे, लोग होंगे। तो सबसे पहले आपने किसके अंदर मास्टरी करनी है? लीड्स जनरेशन के ऊपर, जिसके ऊपर आपको सेशंस भी मिलेंगे। इवन जिन लोगों ने फॉरएवर अभी ज्वाइन किया, जिन लोगों को अभी कुछ टाइम ही हुआ है फॉरएवर ज्वाइन किए हुए, भाई साहब आप अपने नॉन सर्कल के अंदर काम करना। किस चीज के अंदर? नॉन सर्कल के अंदर। क्योंकि नॉन सर्कल एक ऐसा सर्कल है जहां से आप पहले महीने, मतलब इस महीने 10 सीसी छोड़ो, 15-20 सीसी भी कर सकते हो। नॉन सर्कल मत छोड़ना। नॉलेज लेके, अपनी अपलाइन की हेल्प लेके, सीनियर से बार बार पूछ के, बार बार पूछना, सर मैं इससे कैसे बात करूं, इससे कैसे बात करूं, इसको बिजनेस बताना है, कैसे बताऊं? भाई अपने नॉन सर्कल में काम खींच देना, देखना आपके सीसी बढ़िया पड़ जाएंगे। ठीक है? और लिस्ट मेकिंग करनी है, अपनी लिस्ट डिवाइड करके चलना है, ये सबको मालूम है। कल को इसके ऊपर सेशन हो जाएगा परफॉर्मा के ऊपर, और आपको उसके अंदर बताया जाएगा कैसे लिस्ट बनानी है। 3 पार्ट्स में लिस्ट डिवाइड करके चलनी है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। ठीक है? इन तीनों पार्ट्स के अंदर 100 लोगों से ज्यादा आपने लिस्ट बना के चलनी है। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है? वैसे कल भी इसके ऊपर आपको थोड़ा डीप में बता दिया जाएगा, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ जिन एक्शंस के अंदर आपने मास्टरी करनी है। इनविटेशन के अंदर मास्टरी करनी है। इनविटेशन मीन्स इंट्रोड्यूस करवाने टाइम, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता रहे हो फॉरएवर, जब आप सारी चीजें बता रहे हो, आपने बिजनेस में बिठाना है, तो भाई इसके ऊपर मीटिंग मिलेगी आपको स्पेशली कि आपने अपने नॉन सर्कल को कैसे इनवाइट करना है, किसमें कैसे। लिख लो ये मास्टरी किसमें करनी है, मास्टरी किसमें करनी है, वो टॉपिक्स लिख लो। भले आपको मीटिंग मिले या ना मिले, लेकिन आपने इसके बारे में सीखना है। ठीक है? यूट्यूब से सीखो, कहां से भी सीखो, इसके अंदर आपने मास्टरी करनी है। इनविटेशन करने के लिए मास्टरी करनी है कि आपने फर्स्टली अपने पर्सन को वेबिनार से इंट्रोड्यूस कैसे करना है। चलो इनविटेशन में मास्टरी होगी। मास्टरी हो गई, प्रैक्टिस करते जाना है। उसके बाद आपने रिलेशन बिल्डिंग, जो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसके साथ जो बॉन्ड बनाना है ना, एक परिवार की तरह, भाई बहन का बॉन्ड होना चाहिए, माँ बाप बच्चे और माँ बाप का बॉन्ड होना चाहिए, जैसे ऐसे हमारे घर में बॉन्ड होता है ना, ऐसा बॉन्ड बनाना है। रिलेशन का मतलब ये नहीं कि बेवकूफी आशिकियां करनी है, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। बिजनेस में अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र हमेशा क्लियर रखना है, साफ रखना है, क्योंकि हमारे साथ गर्ल्स भी काम कर रहे हैं, बॉयज भी काम कर रहे हैं। तो आपका जो रिश्ता है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ, तो वो हमेशा हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए, परिवार वाला होना चाहिए। आपके ऊपर सामने वाला अगर भरोसा कर रहा है, भाई उसका भरोसा कभी नहीं टूटने देना। हमने हमने मिलजुल के, परिवार जैसे, भाई बहन जैसा रिश्ता रख के सामने वाले को ग्रो करवाना। अपोजिट जेंडर की स्पेशली बात कर रहा हूँ। और जो बाकी रिश्ता, रिलेशन, बॉन्ड, क्योंकि जब आपका बॉन्ड अच्छा होगा ना आपके टीम के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, देन वो आपके साथ बिजनेस इजीली करेगा। रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर
स्पेशली आपको ट्रेनिंग्स मिल जाएगी। यूट्यूब के ऊपर बहुत कंटेंट है कि आप एक अच्छा रिलेशन अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे बना सकते हो, वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद आ गया जी फॉलो अप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई। फॉलो अप के ऊपर मेरे यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी फॉलो अप की। फॉलो अप मैं हमेशा बोलता हूँ, फॉलो अप इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस। हमारी फॉरएवर की, हमारे बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है उसका फॉलो। फॉलो अप करना मैग्नेट की तरह, कि प्रोस्पेक्ट आपको कॉल करे सामने से, प्रोस्पेक्ट आपको सामने से पूछे कि भाई आगे क्या करना है, आगे कौन सा, जैसे बताऊं आपको, ये ना मैसेज आया अभी, अगर किसी को दिख रहा हो, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। फॉलो अप लाइक मैग्नेट, एक मिनट रुकना। अब मैं इसको मैसेज को खोलूंगा नहीं, नहीं तो सीन आ जाएगा। इसके ऊपर लिखा है, ये वाला मैसेज पढ़ना आप। इसके आगे क्या उल्टा है लिखा हुआ, ये वाला पढ़ा रहा हूँ। इसके आगे क्या करना रहेगा सर, ठीक है, ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, इसके आगे क्या करना रहेगा सर, है ना। बंदा सामने से पूछ रहा है, फॉलो अप लाइक मैग्नेट, इसके ऊपर मास्टरी करनी है, समझ आया। किसके ऊपर मास्टरी करनी है, फॉलो अप के ऊपर। इसके आगे क्या करना है सर, ठीक है। आप भी चाहते हो आपको ऐसे सामने से पूछे टीम, सर अब आगे क्या करना है, सर अब आगे क्या करना है, चाहते हो ना। इसके लिए आपको अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा उस प्रोस्पेक्ट से, टाइम से उसको, जो टाइम आपने दिया है ना, इतने बजे तुम्हें कॉल करूंगा, उस बजे कॉल करो। उसको वैल्यूएबल कंटेंट दो, उसकी नीड के हिसाब से उसको डेटा प्रोवाइड करो, जो उसको चाहिए ना उसको वो दिखाओ। वो इंटरेस्टेड होगा। जब सामने वाले का इंटरेस्ट बनेगा ना दोस्त, तभी वो आपके साथ बिजनेस करेगा। और किस में मास्टरी करनी है, क्लोजिंग के अंदर। डोंट शो योर नीड, अपनी जरूरत कभी भी शो मत करो, समझ रहे हो। क्लोजिंग में कभी भी अपना ऐसे ना दिखाओ कि हाँ भाई तेरे पीछे मर जाएंगे जब तक तू 2cc नहीं करेगा, ठीक है। क्लोजिंग में मैग्नेट की तरह क्लोजिंग करो, सामने वाले के बेनिफिट की बात करो, सामने वाले के फ्यूचर की बात करो, और उसको सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब आया जी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इस मीटिंग का, सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ लर्निंग। भाई बहुत जरूरी है खुद से सीखना। जैसे अभी मैंने पीछे आपको 4-5 एक्शंस बताए, 5-6 एक्शन, कितने बताए, 5-6 एक्शन बताए है ना, कि जिसमें आपने मास्टरी करनी है। भाई वो डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ लर्निंग लेनी पड़ेगी। अगर आप वो स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो ना, इनविटेशन, गुड रिलेशन, अच्छा फॉलो अप, अच्छी क्लोजिंग, अगर आप उसमें मास्टरी करना चाहते हो ना, तो भाई सेल्फ लर्निंग लेना शुरू करो। क्या करो, सेल्फ लर्निंग लेना शुरू कर दो। प्रॉमिस विद योर सेल्फ, लर्न डेली, सॉरी लर्न समथिंग न्यू डेली। खुद से, खुद से वादा करो कि खुद रोज कुछ नया सीखना है। कितने लोग रोज नया कुछ सीखते हैं खुद से, यूट्यूब से या किसी बुक से। ई बुक्स आपको पता रही, ई बुक्स अगर इसमें स्लाइड हुई मैं आपको बता दूंगा। प्रॉमिस विद योर सेल्फ, लर्न समथिंग न्यू डेली। खुद से कुछ नया सीखना है। आपको एक चीज बताता हूँ, ये लाइन ना अपने यहां बिठा के रखना। अपनी ग्रोथ और अपनी डीग्रोथ का कारण आप खुद हो। अगर आज आप ग्रो कर रहे हो, आपका बढ़िया बिजनेस पढ़ रहा है, आपके 100 सीसी पढ़ रहे हैं, 200 सीसी, 50 सीसी, 10 सीसी, 20 सीसी, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आप उसके कारण खुद हो। आपकी वजह से ग्रोथ हो रही है, आपने मेहनत की, आपने हार्डवर्क किया, आपने स्किल्स पे काम किया, नॉलेज ली, सब कुछ। लेकिन अगर आप डीग्रो कर रहे हो ना, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आप डाउन जा रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, तो भाई डीग्रोथ का कारण कौन है, डीग्रोथ का कारण कौन है, अपलाइन, टीम, बताओ। डीग्रोथ का कारण कौन है, अपलाइन है या टीम है। अगर डीग्रोथ हो जाती है किसी भी XYZ की, तो वो इंसान खुद उस डीग्रोथ का कारण है। ये बात याद रखना। ग्रोथ का कारण भी आप हो, डीग्रोथ का कारण भी आप हो। मैनेजर आपको मैं नहीं बना सकता, कोई और नहीं बना सकता, मैनेजर आप खुद बनोगे, अपनी विल पावर से, अपनी बर्निंग डिजायर से। एग्री, बर्निंग डिजायर से बनोगे। कितने लोग बनेंगे बर्निंग डिजायर से मैनेजर। तो डेली बुक रीडिंग करो, वीडियो से सीखो, ठीक है। प्रायोरिटीज मैटर करती हैं। किसी ने लिखा, सर बीन इन लाइब्रेरी लाइब्रेरी फॉर 10 आवर्स, सो हाउ कैन लर्न समथिंग न्यू। भाई प्रायोरिटीज मैटर करती है कि आपने फॉरएवर को कितनी प्रायोरिटीज देती है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम तो सीखते भी हैं जी, सर हम तो नॉलेज भी लेते हैं जी, हम तो इनविटेशन भी करते हैं जी, लेकिन रिजल्ट थोड़े कम आ रहे हैं सर, कैसे, सर ऐसे कैसे हो सकता है। गाइस एक बात याद रखना, आपने कभी घर टूटते देखा है, किसी चट्टान को टूटते देखा है, किसी पत्थर को टूटते देखा है।
जब उस पत्थर को, जब उस चट्टान को तोड़ने के लिए उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है ना, तो पहले हथौड़े से उसको कुछ भी नहीं होता, दूसरे तीसरे पांचवे दसवें से कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब कंसिस्टेंटली उसके ऊपर चोट मारी जाती है ना, वो अंदर से वीक होना शुरू हो जाता है और 100वें हथौड़े पे आके वो टूट जाता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहले हथौड़े का वहां पे कोई रोल नहीं था, 10वें 10वीं जो चोट मारी थी उसका कोई रोल नहीं था। एक लाइन याद रखना, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट। लगातार एफर्ट्स का जो रिजल्ट है वो सक्सेस है। ठीक है। ये नहीं होता कि जैसे आज मैं बढ़िया ग्रो कर रहा हूँ, बढ़िया मैं पैसा वैसा कमाता हूँ, 2-2.5 लाख रुपए कमाता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने भाई आज कल मैंने काम स्टार्ट किया आज मैं यहाँ तक पहुंच गया, नहीं। मेरा वो स्ट्रगलिंग टाइम भी था, मैंने 10-10 घंटे सीखा फॉरएवर को, मैंने गर्मी में बैठ के भी लर्निंग ली। अभी हमारे बीच में बहुत से लोग होंगे जो लाइट नहीं होगी किसी के घर में, गर्मी में बैठ के ट्रेनिंग सीख रहे होंगे, लिख रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। आज रिजल्ट नहीं आ रहे, पे आउट नहीं आया पिछले 2 महीने से, कोई बात नहीं, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। जब 2 महीने बाद फिर पे आउट आएगा ना, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6-8 महीने, 10 महीने बाद मैनेजर बनोगे, 1 लाख का चेक, 1.5 लाख का चेक। भाई वो जो जब वो 1.5 लाख आप कमाओगे, वो उस टाइम के एफर्ट नहीं होंगे, वो आज के एफर्ट होंगे। उस टाइम जो एफर्ट लगाओगे उसका रिजल्ट बाद में आएगा। अगर उस टाइम एफर्ट कम कर दिए तो पे आउट डाउन आ जाएगा, अगर उस टाइम एफर्ट बढ़ा दिए तो पे आउट डबल ट्रिपल चौक होगा। तो एफर्ट में कमी नहीं आनी चाहिए, एफर्ट बढ़ते रहने चाहिए रिजल्ट की परवाह किए बिना। इज दैट क्लियर? बढ़ाओगे एफर्ट, करोगे हार्डवर्क, चैलेंजेस आने के बावजूद। बताइए कितने लोग करेंगे एफर्ट? स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। भाई स्ट्रगल वाले रास्ते पे तो जाना पड़ेगा अगर सक्सेस होना। एफर्ट तो करने पड़ेंगे, स्ट्रगल सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, मेक योर ऑन इन्फ्लुएंस। अपने खुद को इतना प्रिपेयर कर लो, इतना प्रिपेयर कर लो, जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना वो आपको सुन के, आपसे बात करके मोटिवेट हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए, आपके साथ काम करने के लिए ना बेचैन हो जाए कि मुझे तो भावेश सर के साथ ही काम करना है, ये इंसान बड़ा अच्छा है, बोलता है मेरा बिजनेस ये बढ़ा देगा, मेरे को इस पे भरोसा है। लोगों का आप पे भरोसा होना चाहिए। अब एक चीज हो रही है, बड़ी अच्छी स्लाइड लगती है। कुछ लोग अपनी जरूरतों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग अपनी वांट्स के लिए, कुछ लोग अपनी इच्छाओं के लिए काम करते हैं। ठीक है। डिजायर्स के लिए काम करते हैं। गाइस मैं एक चीज बताता हूँ, जब मैं एएस लेवल की बोर्ड, एएस था ना, 2सीसी के थे, मेरा हर महीने गोल होता था। मेरा कभी भी ना ऐसा मंथ नहीं था कि जिस महीने मुझे पे आउट ना हो, क्योंकि मैं अपने घर का खर्चा चलाता था। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, मेरे जो फादर है वो कुछ काम नहीं करते, पैरालाइज है एक साइड से। मदर मेरे जॉब करते थे, उस टाइम में 5,500 रुपये महीना कमाते थे। ठीक है। मैं डिजायर्स के लिए काम नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में, मैं महंगी गाड़ी के लिए काम नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में, मैं 4 BHK बेडरूम, 4 BHK घर के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं पूल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं दारू के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं दोस्तों के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए काम नहीं कर रहा था। मैं पता किस लिए कर रहा था? अपने घर की जरूरतों को पूरा करने, घर के कपड़े लाने के लिए, घर का राशन लाने के लिए, घर की दवाइयां लाने के लिए, घर का बिल भरने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और सोर्स नहीं था। मैंने अपनी जरूरतों के लिए काम किया, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती थी, जिससे मुझे एक जुनून आता था कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे इस महीने 20,000 का पे आउट चाहिए, क्योंकि मेरे घर का खर्चा इस पे चलता है। गाइस एक चीज बताऊं, 70 साल का, सॉरी 50 साल का, 40 साल का कोई इंसान फॉरएवर ज्वाइन कर लेना, वो हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ पे आउट जनरेट करेगा। आपसे कम पोटेंशियल होगा उसके अंदर, आपसे कम एफर्ट लगाएगा वो, लेकिन उसका हर महीने पे आउट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेडिकेशन ज्यादा होगी, उसको अपने घर का खर्चा चलाना है, उसको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, उसको सब कुछ करना है, फैमिली देखनी है, जॉब सब देखना है। हमेशा अपनी स्टार्टिंग में ना जरूरतों के लिए काम करो, क्योंकि जब जरूरतें पूरी होने लग जाएंगी ना, जब जरूरतें पूरी होने लग जाएंगी, तब सपने भी पूरे होने लग जाएंगे। आपकी बेसिक जरूरतें पूरी होगी, आप अच्छा कपड़ा पहनने लगे, अच्छी इनकम आपके घर पे आ रही है, अच्छा आप खाना खाने लगे, फिर आप सोचोगे अच्छी गाड़ी लें, फिर आप सोचोगे अच्छा घर बनाएं। राइट। तो स्टार्टिंग में अपनी जरूरतों के लिए काम करो। मुझे मम्मी को हर महीने दूध का 5,000 रुपये देना है, कि जिसमें घर के कुछ कंट्रीब्यूशन मैं कर दूँ। मुझे पापा को हर महीने 5,000 रुपये देने हैं। तो भाई देखना हर महीने पे आउट बनेगा, हर महीने पे आउट बनेगा। इज दैट क्लियर?
आएगा हर महीने पे आउट। अब आपको मेरे को लगता है जिसने तो समझ ली होगी उसको तो आएगा भाई, है ना? क्लियर है जी? तो कितने सीसी कर दोगे इस महीने? कितने सीसी करोगे इस महीने? 10 सीसी। बी वेरी गुड। फैज आलम, क्या बात है फैज आलम। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। फैज आलम इकलौते हैं जिन्होंने लिखा 20 सीसी, 12 सीसी, वेरी गुड। मैं यही चाहता था। मैं यही चाहता था कि आप 10 सीसी से भी बड़ा सोचो। मैं यही चाहता था। 10 सीसी और अब वेरी गुड। 15 सीसी वेरी गुड। 10 प्लस वेरी गुड। मिनिमम 10 तो करने हैं सर, वो पासिंग मार्क्स है। उससे ज्यादा करना। 12 सीसी, 4 सीसी, कोई नहीं भैया, 4 कर लो। 10 सीसी, 12 सीसी, 20 सीसी, वेरी गुड। जान लगा दो, हार्ड वर्क करो, ठीक है? पर इस महीने गोल अचीव करो, ठीक है? हो जाएगा। अब इस मीटिंग में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, अच्छा कुछ आपने सीखा, तो अपने ग्रुप्स में रिव्यूज देना। मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन करके रिव्यूज देना, ठीक है? आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो, भावेश_वर्मा 002 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं ना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप लोगों ने आज इस मीटिंग के रिव्यूज देने हैं, ठीक है? सुपरवाइजर निकालो, इस मीटिंग के रिव्यूज दो मेरे को ग्रुप के अंदर, ठीक है? सॉरी, ग्रुप के अंदर भी रिव्यूज देने हैं और इंस्टाग्राम पे भी देने हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक गाइस, होप सो आपने आज काफी कुछ सीखा होगा। हर रोज